आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी आ गई है। जी हां, आईपीएल का ऐलान हो चुका है। यूएई में आईपीएल के सभी मैच खेले जाएंगे। पहले तमाम पाबंदियों के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत और अब आईपीएल 19 सितंबर को शुरू होगा और इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आईपीएल से जुड़े तमाम सवाल भी सामने आ रहे हैं कि क्या कोरोना काल में इतने दिन से बंद पड़े क्रिकेट मैच की वापसी उतनी ही धमाकेदार हो पाएगी? क्या आईपीएल हर बार की तरह दर्शकों के बीच अपना जादू बरकरार रख पाएगा? खिलाड़ियों के लिए क्या बड़ी चुनौतियां होंगी और क्यों यूएई ही आईपीएल के लिए मुफीद है? इन सब सवालों पर मैंने बात की विक्रांत गुप्ता से। विक्रांत खेल पत्रकारिता के जाने माने चेहरे हैं और आज तक में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स भी हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या इस बार आईपीएल का चेहरा बदल जाएगा? क्या चेहरा नहीं बदलने वाला, बिकॉज आईपीएल जिस तरह आपको टीवी पे इससे पहले 12 साल देखने को मिला है, 13वें साल भी वही मिलेगा। लोगों के मन में सवाल थे, जैसे कहीं फॉर्मेट तो नहीं चेंज होगा, कहीं दिन तो नहीं कम होंगे। दिन तो कम हो नहीं रहे, 51 दिन का ही अब आईपीएल होगा। स्टार्टिंग 19 सितंबर, 8 नवंबर को फाइनल है, विच मीन्स कि 51 दिनों में आप आराम से पूरा के पूरे फॉर्मेट वाला आईपीएल करा सकते हैं। तो कोई चेंज नहीं होगा, टीमें वही हैं। जिस तरह से हर टीम 14-14 मैच खेलती थी वैसे होंगे, जिस तरह से नॉकआउट्स होते थे बिल्कुल वैसे होंगे। तो आपको चेहरा नहीं बदलेगा। हाँ, द ओनली थिंग इज कि आपको खाली मैदान दिखेंगे, उस ग्राउंड में क्राउड नहीं होगा। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि चूंकि ये मिडिल ईस्ट में यूएई में टूर्नामेंट भेजा गया है, तो शायद वहां पर एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्राउड भी आपको दिखे, क्योंकि वहां पर मैंने सुना है कि कोरोना वायरस का जो कम हो गए हैं केसेस, और वहां पर तो उन्होंने खोलना भी शुरू कर दिया है, थिएटर्स तक खोल दिए हैं। तो अभी अब क्योंकि 2 महीने हैं, तो आई एम होपफुल कि हो सकता है कि आपको 5-1 हजार लोग भी उसमें दिखें। बस क्राउड का ही एक है, बाकी तो आपको उसी तरह का एक्शन दिखेगा। दुबई में हो रहा है, थोड़े रन कम बनेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। क्या खिलाड़ियों के लिए रिस्क नहीं बढ़ जाएगा थोड़ा? अब खिलाड़ी तो देखिए, अब जो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड में, रिस्क उनके लिए भी था और डर तो था। इस सीरीज से पहले फियर ऑफ द अननोन बहुत ज्यादा था। मैं ही सोचता था यार, बॉल हर खिलाड़ी उसको हाथ लगा रहा है, कैसे होगा? तो उन्होंने एक बायोसिक्योर बबल बनाया। वो हर दूसरे दिन प्लेयर्स का टेस्ट कर रहे हैं। वो प्लेयर्स जो हैं दुनिया से कटे हुए हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से होटल ग्राउंड। तो इंग्लैंड में जहां पर केसेस की तादाद इतनी ज्यादा थी, वहां पर उन्होंने इतना अच्छा ये करा दिया। तो जब फियर ऑफ द अननोन आपके जहन से चले जाता है ना, तो फिर आप उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में, जैसे मैंने कहा, यूएई में भी आप देखेंगे बायोसिक्योर बबल होगा। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि प्लेयर घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे ग्राउंड के अंदर होटल्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होंगे। ग्राउंड, उसके बाद आप होटल जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, और इट विल बी सैनिटाइज्ड। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। उसी तरह से होगा, टेस्ट होंगे, बाकायदा होंगे, होते ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर आप हों, आप उस वक्त उस जगह की बात करते हैं। मसलन मैं और आप आज दिल्ली में हैं, तो हम भी तो सिक्योर फील करते हैं ना यार, चलो 1000 केस आ रहे हैं। पहले 5000 केस आ रहे थे, बनस्पत इसके कि आज मैं और आप कर्नाटका में बैठे हों या महाराष्ट्र में बैठे हों, हम ज्यादा डरे होंगे। तो जहां पर जितने केसेस हैं, उसी हिसाब से फियर फैक्टर भी बढ़ जाता है। मुझे लगता नहीं है कि खिलाड़ी जो हैं वो बहुत ज्यादा डरे होंगे। हाँ, डर है, एक फियर ऑफ द अननोन रहता है, अपना अपना एहतियात उनको बरतना होगा। लेकिन जब हर दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा, आपके स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे, तो आप देखेंगे सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। यूएई में ऐसा क्या खास है कि उस जगह को ही चुना गया? बाकी और भी देशों की बात आ रही थी। और कौन से देश में आप लेके जा सकते थे? आप किसी देश में नहीं लेके जा सकते थे। ऑस्ट्रेलिया आप आईपीएल लेके नहीं जा सकते, बिकॉज वहां पे तो वर्ल्ड T20 उन्होंने कैंसिल कर दिया। दे डोंट वांट टू होस्ट। न्यूजीलैंड आपका टाइम नहीं सूट करता। श्रीलंका ने कहा था, पर श्रीलंका में शायद इतने पैमाने पर उनके लिए भी होस्ट करना मुश्किल नहीं था। फिर आप और कहाँ लेके जाते? इंग्लैंड में वो सीजन क्लैश करता है, आप सर्दी आ जाती है, तो आपको ये सब तमाम चीजें जो है वो जहन में रखनी होती हैं। यूएई में क्योंकि केसेस कम है, जैसे मैंने कहा केसेस कम है, वहां पे दुबई में ग्राउंड है, वहां पे शारजा का ग्राउंड है, वहां पे आबू धाबी है, होटल्स आप जानते हैं वहां पे किस तरह से हैं। तो एक वाइबल अपॉर्चुनिटी थी और एक वाइबल ऑप्शन भी बनती है, बिकॉज फ्रेंचाइजीज हो या आपका बीसीसीआई हो या आपका ब्रॉडकास्टर हो, उनके खर्चे नहीं ज्यादा बढ़ते।
आप इंडिया से उठ के यूएई जाते हैं तो आपके खर्चे इतने नहीं बढ़ते। यही अगर आप इंग्लैंड कराएं, आप खर्चे आपके मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया कराएं, मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि आपको ये टीवी के लिए कराना है, आपके टीवी प्राइम टाइम इंडिया में आना चाहिए। अब अगर आप टीवी प्राइम टाइम इंडिया में चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में तो हो ही नहीं सकता था। अगर टीवी प्राइम टाइम आप इंडिया में चाहते हैं तो कौन सी जगह है? आपको अगर साउथ अफ्रीका में भी आपको कराना पड़े तो वहां पे भी आपको शाम को कराना पड़ेगा, रात को नहीं आप करा सकते, नाइट मैचेस नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक मिडिल ईस्ट यूएई जो है, जैसे मैंने कहा, इससे पहले भी करा चुका है, वहां पे ग्लिच नहीं है। आपके लिए रेड कारपेट उन्होंने लगा देना है, क्वारंटीन पॉलिसीज उनकी चेंज हो गई, अब क्वारंटीन है नहीं है वहां पे। तो ये सब चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी। विक्रांत जी, एक और बात कि आईपीएल क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड कप को कैंसिल कर दिया गया है बट आईपीएल कैंसिल नहीं हो पा रहा? आप मुझे बताइए कि आपको किसने कहा कि आईपीएल के कारण वर्ल्ड कप नहीं हुआ? आप पहले मुझे अपना लॉजिक समझाइए। मैं बहुत सारा ये लॉजिक सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि लोग कह रहे हैं जी देखो जी, इंडिया ने आईपीएल के लिए वर्ल्ड T20 कैंसिल करा दिया। तो 2.5 महीने पहले से जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, क्या वो झूठ बोल रहे थे? 2.5 महीने पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम नहीं करा सकते, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं करा सकते। क्या वो सिर्फ आईपीएल के चक्कर में नहीं होने दे रहे हैं? तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री कहता है कि हम एक भी केस अपने मुल्क में नहीं रहने देना चाहते। 16 मुल्कों की टीमें वो लेकर कहां से आएंगे, आप मुझे बताइए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल है कि नहीं है? उन्होंने तो अपने मुल्क को बंद किया हुआ है। तो 16 कंट्रीज के आप प्लेयर्स, उनका सपोर्ट स्टाफ, ये वो कहां से लेके आएंगे? प्लस ऐसे तो आप टोक्यो ओलंपिक्स भी करा सकते थे, फिर आपने टोक्यो ओलंपिक्स क्यों नहीं कराई? वर्ल्ड इवेंट्स जो होते हैं, जब किसी मुल्क के पास जाते हैं तो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं जाते, गेट मनी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। 80,000 के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आपको गेट रिसीट आती है। आईपीएल में शायद पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, आप वर्ल्ड कप का एक ही शहर में करा देंगे? आपको वर्ल्ड कप कराने के लिए 4-5 डिफरेंट शहरों में जाना पड़ेगा, तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे? तीसरी बात, क्या आपको लगता है कि प्लेयर जो क्रिकेट खेले ही नहीं है वो सीधा वर्ल्ड कप में अपना सारे उतर जाते? तो ये राइट ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सरसाइज किया है। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप को कुर्बान कर दिया गया आईपीएल में, सरासर गलत है। आईपीएल में भी आपको 8 टीमें करनी है, मैं मानता हूं, लेकिन दुबई में इंटरनेशनल ट्रैवल चल रहा है। आपको प्लेयरों को उनके मुल्कों से लेकर आने में दिक्कत नहीं होगी। और जब कंट्री वर्सेस कंट्री होती है तो फर्ज कीजिए एक 5 प्लेयर हैं इंटरनेशनल टॉप सुपरस्टार्स, वो नहीं आके खेलना चाहते, तो आईपीएल उनके बिना भी चल जाएगा। लेकिन किसी कंट्री के 5 बड़े प्लेयर अगर मना कर देंगे तो वो कंट्री वर्ल्ड T20 कैसे खेलेगी? ये सारी चीजें आपको सोचनी होंगी। और मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप को कैंसिल करा दिया और आईपीएल हो रहा है, आईपीएल की अपनी जगह है, वर्ल्ड T20 की अपनी जगह है। तमाम नियम, कायदों और सुरक्षा के बीच आईपीएल को सफल करने की कोशिश की जाएगी। वैसे एक और कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है कि T20 विश्व कप को सस्पेंड कर आईपीएल कराना कितना जरूरी है। इस पर विक्रांत ने कहा कि ये बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। विश्व कप अपनी जगह है और आईपीएल अपनी। विश्व कप को कैंसिल कर आईपीएल कराने वाले आरोप बेबुनियाद हैं। इसी के साथ अब हर क्रिकेट प्रेमी ने आईपीएल के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है और अब बस सभी को 19 सितंबर के आने का इंतजार है। पर इंतजार तो जारी रखिएगा ही। पर इसी बीच आज तक रेडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी फीडबैक या सुझाव हो तो radio@aajtak.com पर भेजना ना भूलिएगा। तो अब मुझे यानी सिद्धार्थ चतुर्वेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।